हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने विलोम शब्द को किया था, विलोम शब्द के क्वेश्चन ट्राई किए थे। आज हम पर्यायवाची के क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, ये पर्यायवाची भी 5 मार्क्स का हमारे एग्जाम में आने वाला और विलोम शब्द भी 5 मार्क्स का है। इसीलिए देखिए, हम धीरे धीरे ऐसे ही हर एक चैप्टर को करते रहेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, मतलब बहुत टाइम तो नहीं कहेंगे, अराउंड 45 डेज अराउंड बचा है, या 44, मतलब 40+ डेज है हमारे पास अभी। ठीक है, तो दोस्तों ये एक अच्छा टाइम है, मतलब इस टाइम में हम अच्छी रिवीजन कर सकते हैं, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। एंड दोस्तों, डेली टेलीग्राम में भी क्विज होते हैं, आप जाकर लगा सकते हैं। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। ठीक है, कि सबके साथ चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, यहाँ पर आपको डेली अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, सो देख लीजिए, आज हम पर्यायवाची करने वाले, कल हमने विलोम किया था एंड परसों हमने विराम चिन्ह भी कुछ दिन पहले किया था। तो ये जो ज़्यादा नंबर जिसका वेटेज ज़्यादा है, पहले हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट उसमें हम एक अच्छा स्कोर पर कर पाए। देखिए, आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट 8 है। ठीक है, इसमें हम विलोम पर्यायवाची शब्दों को कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है दोस्तों। सबसे पहले आपको इसको ट्राई करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, फिर उसको एटलीस्ट मतलब थोड़ा बहुत अपने हिसाब से उसका आइडिया लगाना है कि क्या है या क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नैसर्गिक का पर्यायवाची पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, मतलब पर्यायवाची मतलब उससे मिलता जुलता है या उससे। तो देखिए, यहाँ पर जो नैसर्गिक का पर्यायवाची है वो क्या होगा, सत्कृत होगा, चमत्कृत होगा, या प्राकृतिक होगा, या चतुर्दिक होगा। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है, नैसर्गिक का जो पर्यायवाची होता है वो प्राकृतिक होता है। ठीक है, इनका इन शब्द से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका राइट आंसर है प्राकृतिक। नैसर्गिक का जो पर्यायवाची है वो है प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए, ये यूकेपीएससी AE 2012 में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, इसमें क्षिति का पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन दिए हैं कमल, बादल, सरोवर और पृथ्वी। तो दोस्तों, जो क्षिति का राइट आंसर होता है वो होता है पृथ्वी। ठीक है, जो क्षिति का पर्यायवाची होता है पृथ्वी होता है। पृथ्वी के और भी कई नाम हैं, जैसे कुछ तो हम जानते हैं, अवनी, धरा, वसुंधरा, ये सब हम जानते हैं, अचला, ये सब हम जानते हैं। लेकिन जैसे इसको इला भी बोलते हैं। ठीक है, इला भी इसको बोलते हैं, इसको मेदिनी भी बोलते हैं, मेदिनी, इसको उर्वी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके और नाम हैं, हमें इन नामों के भी ध्यान रखना है, इन नामों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। कुछ तो हमें पता रहते हैं, जैसे धारा हमें पता है। ठीक है, एक क्षिति भी होता है, देख लीजिए, ये भी हमें पता चले। जैसे कमल के भी होते हैं, कमल के क्या क्या पर्यायवाची हैं, जैसे जलज, पंकज, अंबुज, ये सबको पता है। नीरज, अब इसके क्या है, सरोज भी है, इसका एक सरोज भी है। ठीक है, ये जा है। एक क्या है, इंदिवर भी है। ठीक है, इंदिवर भी इसको बोलते हैं। जैसे बादल के भी आप जानते हैं बहुत सारे पर्यायवाची है, घन, मेघ, नीरद। ठीक है, वारीधर, पयोदी भी बोलते हैं इसको। कुछ अलग अलग से जो मुझे लग रहा है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। सारंग, अभ्र, अभ्र भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये सरोवर के जैसे पोखर, ताल, तालाब, तड़ाग। ठीक है, और कासार, सरसी, पुष्कर, हद, हद भी बोलते हैं इसको।
और यहाँ पर एक और है जैसे कासार, ठीक है, और सरसी भी बोलते इसको। ये तो ये इसके हैं। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा क्षिति का डी है, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को पढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो भ्रमर है इसका, ठीक है। इसका और मतलब अगर आम भाषा में आपको बताऊं तो भौरा, ठीक है, भौरा। भौरा भी बोल सकते हो आप, मधु भी बोल सकते हो, मधुकर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये षटपद के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को पढ़ते हैं। देखिए ये यूके ट्रिपल एससी में पूछा गया है, एलटी में। देखिए दोस्तों, ये एलटी 2020 में पूछा गया और ये ए में भी पूछा गया था, ठीक है। ए में पूछा गया था 2017 में। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर लगाने का यही फायदा है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होंगे। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है, पर्यायवाची क्या है इसमें से पूछा गया है। तो हिरण है, वानर है, तोता है, भौरा है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होता है वो शाखा मृग का जो राइट आंसर होता है वो वानर होता है, ठीक है। जिसका राइट आंसर है वानर है। और मतलब इसके और भी, जैसे वानर को और क्या बोलते हैं, कपि भी बोलते हैं दोस्तों इसको, हरि भी बोलते हैं, मरकट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये और नाम है इसके। जैसे बंदर तो हमें पता ही है, कपि भी इसको बोलते हैं वानर के, हरि भी बोलते हैं इसको, मरकट भी बोलते हैं। ये ऐसे कई नाम होते हैं पर्यायवाची, मतलब बहुत सारे नाम होंगे ना उसके। दोस्तों इस प्रश्न को ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा कपड़ा का एक पर्यायवाची है, मतलब कपड़े का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से पूछा गया। तो जो कपड़ा का पर्यायवाची है, क्या वो वसन है, मृदु है, वृष्टि है या फिर सरोज है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है वसन। कपड़े का जो पर्यायवाची होता है वसन होता है। मृदु का आप मीठा समझ सकते हैं इसको, इसका जो पर्यायवाची होता है मीठा होता है। वृष्टि का वर्षा होता है, ठीक है। सरोज का कमल होता है, अभी हमने पढ़ा था ना कमल के, तो उसमें एक सरोज भी उसका पर्यायवाची होता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, ठीक है, वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों।
देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा है। ये नहीं कीवर्ड दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो कौन कौन से नहीं है? क्षिति, भीति, भय, त्रास, ठीक है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है क्षिति, ठीक है। ये इसका नहीं है। बाकी भीति, भय, त्रास इसके जो है डर के पर्यायवाची हैं। और भी क्या होते हैं जैसे डर का पर्यायवाची? और क्या होता है? आतंक, खौफ, ठीक है। ये सब भीति, त्रास, भय, ये सब क्या है? डर के पर्यायवाची हैं। क्षिति डर का पर्यायवाची नहीं है। तो हमसे नहीं पूछा गया, तो हमारा आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया यहाँ पर भी, ठीक है। तो सुर, अमर, देव, सुधाकर, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा इसमें नहीं है पूछा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुधाकर देवता का पर्यायवाची नहीं है। आप सभी जानते हैं सुधाकर किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का, है ना, चंद्रमा का। तो मतलब देवता के जो पर्यायवाची होंगे वो सुर होंगे, अमर होंगे, देव होंगे, आदित्य, निर्जर, ऐसे, ठीक है। तो सुधाकर इसका राइट आंसर है, नहीं पूछा गया है। सुधाकर किसका है? चंद्रमा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सीता, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे जो पूछा गया महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है सरस्वती का। सरस्वती का पर्यायवाची जो होता है वो महाश्वेता होता है। और भी सरस्वती के पर्यायवाची हैं जैसे शारदा है, वीणा पाणी है, ये सब हम जानते हैं। भारती है, गिरा है, और ब्राह्मी भी इनका है, विधात्री भी है, विधात्री भी इनका पर्यायवाची है। जो अलग अलग है थोड़ा आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। वागीशर्वरी भी है इनका, ठीक है, ये इनका पर्यायवाची है। फिर हम अगर सीता की बात करें तो सीता का क्या है? जानकी सब जानते हैं, राम प्रिया, जनक नंदिनी, ठीक है, भूमिजा भी इनका नाम है, जनक तनिया भी इनका नाम है, जनक तनिया, ठीक है। वैदेही भी इनका नाम है, इनका नाम है। तो ये क्या है? सीता के पर्यायवाची हैं। और जो पार्वती के पर्यायवाची है वो उमा है, गिरिजा है, भवानी है, गौरी है, शिवा है, अंबिका है, ठीक है। तो गिरिजा मतलब ये ज्यादातर नाम हमें पता ही है जो भगवानों के है ना, मतलब पर्यायवाची वो हमें पता है। शिवा सभी जानते हैं, शिवा भी इनको बोलते हैं, ठीक है, पार्वती को। और जो लक्ष्मी जी हैं इनका नाम है कमला, रमा, इंद्रिया, चपला, हरिप्रिया,
देखो राम प्रिया ये है और ये हरि प्रिया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हरि प्रिया, ठीक है, हरि प्रिया ये है, कमला है, रमा है, इंद्रिया है, ठीक है, चपला भी बोलते हैं, पद्मा भी बोलते हैं, श्री भी इनका नाम है, लोक माता भी है, भार्गवी भी है, ठीक है, भार्गवी, श्री भी इनका नाम है, लोक माता भी है, ठीक है। तो ये सब लक्ष्मी जी के हैं, जितने ये बताए ना ये लक्ष्मी जी के हैं। सरस्वती जी के विधात्री, वागीश्वरी, ठीक है, वीणा पाणी, ये सब। दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो बी था, सरस्वती, ठीक है, महाश्वेता का। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, मतलब जो ये जोड़ी, ये शब्द युग्म हमें दिए गए हैं, एक में समान अर्थ नहीं है, मतलब वो अपोजिट है या कुछ अलग उन दोनों के हैं, बाकी जितने भी हैं उन दोनों में समान अर्थ है। जैसे पहला देख लेते हैं, सुमन पुष्प निशा निशाचर चारपाई खटिया पाठशाला विद्यालय। तो देखिए सुमन और पुष्प दोनों फूल के लिए पता है हमें, निशा और निशाचर लग तो रहा एक है लेकिन ये दोनों दोस्तों अलग है। निशा मीन्स होता है रात्रि या रात, मान लीजिए आप रात मान लीजिए, और निशाचर मीन्स होता है राक्षस, ठीक है, ये चर है, ये चर है इसलिए, ठीक है, निशाचर, ठीक है। निशा मीन्स क्या होता है रात, निशाचर मीन्स है राक्षस। तो दोस्तों इस चीज का हमें याद रखना है। जैसे चारपाई खटिया एक ही है, पाठशाला विद्यालय एक ही समान अर्थ रखते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है, मतलब नहीं पूछा उसने, समान अर्थ नहीं है तो इनमें समान अर्थ नहीं, एक रात है एक राक्षस, दोनों बिल्कुल अलग हैं, दोनों के अर्थ अलग हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, एक इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग, जो वर्ग दिए हैं शुद्ध है, ठीक है। तो इसमें से हम देख लेते हैं चारों, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इंद्र, रतीश, सहशास्त्र, मघवा, ठीक है। घर, निकेतन, आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानुतनिया, जाह्नवी, ठीक है। वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। तो इसमें से वो बोल रहा है एक शुद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो ये है बी, घर, निकेतन, आयतन और निलय। बाकी जो ये है सारे रॉन्ग है, मतलब इसमें जो कुछ ना कुछ पेयर का अलग आंसर होगा। जैसे यमुना, कालिंदी तो सेम है, लेकिन जाह्नवी गंगा को बोलते हैं दोस्तों, आपको सबको ही पता होगा, है ना। उत्तराखंड की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि जाह्नवी गंगा को बोलते हैं, गंगा की सहायक है ना जाह्नवी। और यहाँ पर देखिए अंबर, चीर, वस्त्र तो ठीक है एक ही है, लेकिन अंबर मीन्स क्या होता है, आकाश होता है ना, ऐसे। तो दोस्तों ये पेयर सही नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल, ये सारे जो अर्थ हैं, जितने भी ये शब्द हैं, ये सबका अर्थ लगभग समान है,
इसलिए ये वाला जो है वर्ग वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। दोस्तों तो ये क्वेश्चन जो है इसको आप देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक अशुद्ध है, जो एक युग्म है इसमें से अशुद्ध है। तो हम पढ़ लेते हैं गंगा जाह्नवी घर सदन पानी पानी यमुना कालिंदी। तो दोस्तों हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं, तो दोनों समान हो गए। घर सदन दोनों ठीक है। पानी पानी, अब उत्तराखंड से है, सबको लग रहा होगा यहाँ पर पानी का मतलब पानी की बात हो रही है। दोस्तों नहीं, यहाँ पर पानी का अर्थ अलग है। ठीक है, ये जो पानी का अर्थ होता है इसका मतलब होता है हाथ, ठीक है, या कर। ठीक है, और ये मतलब जल, इस पानी का है जल नीर। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये अशुद्ध है, ये वाला जो है वो अशुद्ध है। बाकी जो तीन है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यमुना को कालिंदी भी बोलते हैं, तो ये वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए इसमें पूछा गया है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है, पूछा गया। ठीक है, कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध पूछा गया है। तो देखिए जिसका राइट आंसर होगा, पहले तो हमें ये देखना है कि इसके ऑप्शन क्या दिए, बल सेना, आपत्ति ऐतराज, जल जीवन और कमल अम्बुद। ठीक है, तो कहीं को लग रहा होगा बल का सेना तो सभी को थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो गया, आपत्ति का भी ऐतराज थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ जल का जीवन लग रहा होगा कि डिफरेंट है। लेकिन दोस्तों जल जीवन का पर्यायवाची है। ठीक है, या जीवन का पर्यायवाची जल है। ठीक है, ये आपस में पर्यायवाची है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो है कमल का अम्बुद। ठीक है, कमल का अम्बुद नहीं होता है। कमल के जो पर्यायवाची होते हैं वो अम्बुद ना होकर दोस्तों अम्बुज होता है। अम्बुज, यहाँ पर ये द न लगकर ये होता है अम्बुज। ठीक है, तो ये जो इसका राइट आंसर है वो डी है। इसमें अशुद्ध पूछा गया तो अशुद्ध वाला युग्म ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अशुद्ध प्राय समूह का चयन कीजिए। तो मतलब इसमें से जो तीन पेयर हैं या तीन हमें जो पद दिए हैं वो शुद्ध होंगे, मतलब तीन जो हमें वर्गों में दिए हैं वो शुद्ध होंगे। एक इसमें से क्या होगा,
अशुद्ध होगा। तो देख लेते हैं पहले, अरविंद, कंज, नलिन, आगर, आगार, निलय, धाम, दस्यु, मोसक, खनक, ठीक है। और फिर है पीयूष, सुधा, दृग। तो दोस्तों जो इसका अशुद्ध पूछ रहा है, ठीक है, तो अशुद्ध जो है ये है पीयूष, सुधा और दृग। दोस्तों जो पीयूष और जो सुधा होता है, इन दोनों का मतलब तो होता है अमृत, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अमृत होता है। और जो ये दृग है ना, इसको आंख का पर्यायवाची है ये, ठीक है। ये अमृत का पर्यायवाची है पीयूष और सुधा, ये आंख का है। ये जो ये अरविंद, कंज और नलिन है, ये कमल के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? कमल के। और यहाँ पर जो ये आगार, निलय, धाम है, ये घर के पर्यायवाची हैं तीनों। किसके पर्यायवाची हैं? घर के पर्यायवाची दोस्तों बहुत होते हैं, बहुत। और ये जो दस्यु, मोसक और खनक है, ये जो है पर्यायवाची है चोर के, ठीक है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर था वो डी था, पीयूष, सुधा और दृग, क्योंकि उसमें जो है पीयूष और सुधा अमृत के हैं और दृग आग का है, तो वो मिल नहीं रहे हैं। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। दोस्तों देखिए, हमसे इसमें पूछा गया है कि दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो ऑप्शन दिया है तिरस्कार, अहंकार, व्यथा, स्वाभिमान। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है अहंकार। जो दर्प का जो पर्यायवाची होता है वो अहंकार होता है, घमंड होता है, मान होता है, अभिमान होता है, गर्व होता है, दंभ भी होता है, एक दंभ, ठीक है। व्यथा का पर्यायवाची होता है दुख, वेदना, विपदा, ठीक है। स्वाभिमान का होता है आत्मगौरव, सम्मान, आत्मसम्मान, ये सब। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें हमसे पूछा गया है भुजंग शब्द का अर्थ है गज, सुअर, भुजाएं या सांप, ठीक है। इनमें से भुजंग का क्या अर्थ है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है सांप का, मतलब भुजंग का जो राइट आंसर है वो होता है सांप, ठीक है। मतलब इसका जो पर्यायवाची या समान अर्थ मान लीजिए, सांप को ही भुजंग बोलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, जिसमें हमने पर्यायवाची शब्दों के बारे में कोशिश करी है जानने की, ठीक है, और इसके क्वेश्चन लगाए हैं। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कि अदर मतलब किसी और का लेके आए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। एंड चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। कल दोस्तों फिर मैं आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी, और टेलीग्राम में भी जाकर आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।